कभी सोचा है कि क्या खेल के मैदान यानी प्लेग्राउंड्स एक देश बना सकते हैं? आज हम भारत में फिजिकल एजुकेशन की कहानी को समझने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ खेलने कूदने की नहीं है, बल्कि एक नए देश को बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी से जुड़ी है। जरा सोचिए, जब कोई देश नया नया आजाद होता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? सड़कें, फैक्ट्रियां, इकोनॉमी? दिमाग में यही सब आता है ना? पर क्या जवाब कुछ और भी हो सकता है? जी हाँ, खेल के मैदान, प्लेग्राउंड्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 1947 में भारत के लिए ये एक सच्चाई थी। उस वक्त के हमारे दूरदर्शी नेताओं ने फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि देश बनाने का, नेशन बिल्डिंग का एक जबरदस्त टूल माना था। तो इस सिटी के पीछे की सोच क्या थी? देखिए, 1947 के बाद हमारे नेताओं के सामने कुछ बड़े नेशनल गोल्स थे, और इन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक रास्ता था फिजिकल एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और ये जो उद्देश्य थे, इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हर एक का सीधा कनेक्शन था नेशन बिल्डिंग से। जैसे फिजिकल फिटनेस, इसका मतलब था एक हेल्दी नेशन। अनुशासन और लीडरशिप, मतलब स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जीत, मतलब दुनिया में देश का सम्मान। ये एक पूरी 360 डिग्री सोच थी। ठीक है, तो प्लान तो बहुत बड़ा था, पर सवाल यह था कि इसे जमीन पर रियलिटी में कैसे लाया जाए। इसका जवाब हमें मिलता है आज़ादी के ठीक बाद के उन शुरुआती एक्शन पैक सालों में, जब इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही थी। ये टाइमलाइन बताती है कि कैसे एक एक करके कदम उठाए गए। सबसे पहले 1948 में ताराचंद कमेटी ने कहा कि पीई स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए, मतलब पहली ईंट रखी गई। फिर 1950 में CABPR बना, जिसने एक नेशनल करिकुलम का ढांचा तैयार किया। 1957 में राजकुमारी कमेटी ने हेल्थ और पीई को जोड़ने पर जोर दिया। और फिर 1965 तक आते आते नेशनल फिटनेस कॉर्प ने इसे हर युवा तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। मतलब एक एक ईंट जोड़कर पूरी दीवार खड़ी की जा रही थी। लेकिन देखिए, कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे हकीकत बनाना दूसरी, और इसके लिए चाहिए इंस्टीट्यूशंस। तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए तीन बड़े स्तंभ खड़े किए गए। पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर ग्वालियर में बना लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNIP। इसका एक ही मिशन था, ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स तैयार करना जो इस सोच को, इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक लेकर जा सकें। फिर आया दूसरा पिलर, पटियाला का नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। यहां फोकस थोड़ा अलग था। यहां बात थी इंटरनेशनल एक्सीलेंस की, मतलब ऐसे टॉप लेवल कोच और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट तैयार करना जो हमारे एथलीट्स को वर्ल्ड स्टेज के लिए तैयार करें। और फिर 1984 में आया तीसरा और बहुत बड़ा पिलर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI। इसका काम था पूरे देश से टैलेंट को ढूंढना, उन्हें तराशना और उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट्स में बदलना। एक तरह से ये टैलेंट का इंजन था। तो अब देखिए, पॉलिसी बन गई, इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, पर असली चैलेंज तो अब था इन सारी बड़ी बड़ी बातों को देश के हर स्कूल, हर बच्चे की डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और इसका जवाब था एक शब्द में, इंटीग्रेशन। और यह समझना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ एक गेम्स पीरियड नहीं था। नहीं, इसका मतलब था पीई को मैथ्स या हिस्ट्री की तरह एक सीरियस एकेडमिक सब्जेक्ट बनाना, जिसके मार्क्स हों, एग्जाम्स हों और एक प्रॉपर सिलेबस हो। तो ये इंटीग्रेशन दो लेवल पर हुआ। एक तरफ इसे स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया, जैसे CBSE और केंद्रीय विद्यालयों में, और दूसरी तरफ इसे हायर एजुकेशन का हिस्सा बनाया गया। मतलब अब BPEd, MPEd और यहां तक कि PhD जैसी डिग्रियां भी इसमें दी जाने लगीं। इन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स को और ताकत मिली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से। 1984 में पहली पॉलिसी आई, फिर 2001 में उसे और बेहतर किया गया। इन सब में तीन चीजों पर हमेशा फोकस रहा: ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें यानी मास पार्टिसिपेशन, टैलेंट को जल्दी पहचाना जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैदान और सुविधाएं बेहतर हों। तो सवाल यह है कि इस 75 साल की लंबी मैराथन का फाइनल स्कोर क्या रहा। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या जीता है और कौन सी हर्डल्स अभी भी पार करनी बाकी हैं। तो इस 75 साल की मेहनत का देश को क्या मिला? फायदे कई लेवल पर हुए। लोगों की हेल्थ बेहतर हुई, खेलों ने समाज को जोड़ने का काम किया, युवाओं में लीडरशिप स्किल्स आईं,
और दुनिया में भारत की एक स्पोर्ट्स नेशन के तौर पर पहचान बनी। अब जरा इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। ये एक बैलेंस्ड पिक्चर दिखाता है। एक तरफ उपलब्धियां हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ में सुधार, सामाजिक एकता को बढ़ावा और युवा नेतृत्व, तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में फैसिलिटीज की आज भी कमी है, ट्रेंड पीई टीचर्स की शॉर्टेज है और खेलों में लैंगिक असमानता एक बड़ी सच्चाई है। तो ये वो हर्डल्स हैं जिन्हें अभी पार करना है। और पता है, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाल ही में जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरा होना है, वो यही दिखाता है कि ये इवोल्यूशन, ये बदलाव का सफर आज भी जारी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, 75 साल की ये मैराथन तो हो गई, पर अब ग्लोबल पोडियम तक पहुंचने के लिए, मतलब दुनिया में टॉप पर आने के लिए भारत को अगला कदम क्या उठाना होगा?